को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे श्रेणी में यदि कोई पद लगातार जुड़ता चला जाए या कोई पद लगातार घटता चला जाए या किसी की प्रॉपर वे में गुणा हो जाए या प्रॉपर वे में भाग हो जाए तो उसे हम श्रेणी कहते हैं, ना कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है, कोई पद लगातार जुड़ता चला जाए हर पद में या कोई पद लगातार घटता चला जाए तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी उसके क्रम जो हो वो समान अंतर से हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें हम प्रथम पद जो है वो हमने अगर ए लिया है, प्रथम पद को ए से भी नोट करते हैं यानी A1 से, या इसे हम T1 से भी नोट कर सकते हैं T1 से। और लिखते क्या है, प्रथम पद को लिखते हैं हम ए। ऐसे ही हमारा जो है सार्वंतर होता है, सार्वंतर इसे हम नोट करते हैं स्मॉल डी से, या कह सकते हो स्मॉल डी को कैपिटल डी जब स्मॉल डी के पदों में दे रखा हो। और पदों की संख्या हम n लेते हैं और अंतिम पद l लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो है समांतर श्रेणी में पदों की मान है। अब हम क्या करते हैं, इसकी पढ़ते हैं समांतर श्रेणी लिखते कैसे हैं। समांतर श्रेणी का जो क्रम है उसे लिखते हैं हम a, पहला पद, दूसरे पद में a प्लस डी भी लिख सकते हैं, a माइनस डी भी लिख सकते हैं, और अगला में a प्लस 2d, अगले में a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, इसी प्रकार डैश 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आगे भी पद ले सकते हैं और भी ज्यादा। तो A1 से भी नोट करते हैं यहाँ पर A1 से, या हम लिख सकते हैं T1, यानी प्रथम पद A1 को भी A और A1 और T1 को A लिख सकते हैं। कुछ किताबों में हमारे पास A1 A2 करके दिया गया है, A3 A4 A5, और ये हो जाता है आपका AM। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर कहीं कहीं किताबों में आपको T2 T3 T4 और T5, और ये हो जाता है लास्ट में Tn, इन टर्म n पद। अब तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद A1 को A से, और दूसरे पद या दूसरा पद या द्वितीय पद, दूसरा पद A2, कितना है हमारे पास A प्लस डी, तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2d। अब यहां देखिए बेटा, अगर A1 है तो केवल A है, D नहीं है। अगर A2 है तो A तो रहेगा ही रहेगा सब में, लेकिन एक D है। यहाँ दो है A तो D आएगा एक, यहाँ पर A3 है तो यहाँ कितने आएंगे 2D। अब जैसे मान लीजिए तीसरा पद है, तीसरा पद A हमने लिया, तीसरा पद तो ले लिया, चौथा पद यहाँ, चौथा पद A4, तो हमारे पास कितना आएगा A प्लस एक D कम कर देंगे, 4 में से एक कम होगा तो 3D। इसी प्रकार हम मान लेंगे डैश 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 डैश, हमने लिखा 10वां पद, 10वां पद A10, ये क्या होगा, ये होगा A प्लस एक D कम कर, 10 में से एक कम किया तो कितना आएगा 9D। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए हम लेते हैं क्या 25वां पद, तो 25वां ले लीजिए, 25वां पद A25, तो यहां पर आएगा A प्लस एक D कम करेंगे, 25 में से एक कम हुआ तो कितने आएंगे 24D। अब इसी प्रकार देखो यहाँ पर nवां पद है, तो nवां पद हम लिखेंगे an बराबर A प्लस n में से एक कम करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी आएगा।
अब मान लीजिए एनवें पद की जगह पर आपने लिखा यहाँ पे आरवां पद, तो कैपिटल आर ले लीजिए, मान लीजिए आरवां पद, तो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए कैपिटल आर यानी आरवां पद हो गया, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस एन की जगह पर आ जाएगा आर, आर माइनस वन इंटू डी। इसी प्रकार से आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब आपका सार्वधातुक और क्या सूत्र होते हैं देखिए। अब मान लीजिए हमें ज्ञात करना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला सवाल है 2 4 6 8 डैश 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 डैश। इसी प्रकार से यहाँ ले लिया 3 7 और यहाँ 11 17 और 20। अब देखते हैं कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी इनमें से कौन सी है। तो पता लगाने के लिए पहला पद हमारा हो गया A1, फिर हो गया A2, फिर हो गया तीसरा पद A3, फिर चौथा पद हो गया A4। इसी प्रकार यहाँ पर A1 पहला पद, फिर A2 दूसरा पद, फिर A3, फिर A4 और A5 यानी पांचवा पद। तो ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, अगर पूछा जाए ये समांतर श्रेणी में है नहीं है तो सार्वधातुक निकालते हैं, सार्वधातुक डी निकालेंगे। तो डी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास A2 माइनस A1। ये एक पद के लिए A2 माइनस A1। अगर पूरा ज्ञात करना है तो यहाँ पर आएगा हमारा A3 माइनस A2, यानी दूसरे वाले में से पहला पद माइनस करेंगे, तीसरे वाले में से दूसरा पद माइनस करेंगे और चौथे वाले पद में से तीसरा पद माइनस करेंगे। आप देखते हैं यहाँ पर देखिए, मान लगाते हैं A2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस A1 का मान कितना है 2 बराबर A3 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 4 बराबर A4 के मान कितना है 8 माइनस A3 का मान कितना है 6। अब यहाँ पर हम घटाते देखिए, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 बराबर 6 में से 4 गया तो भी बचा 2, 8 में से 6 गया तो बचा 2। यहाँ पर देखिए सभी में सार्वधातुक डी के मान बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये जो है वो समांतर श्रेणी है। इसे हम शॉर्टकट में एपी लिखते हैं। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ मान लगाते हैं, यहाँ पांचवा पद है तो एक और लगा दीजिए यहाँ पर A5 माने A5 माइनस के A4। अब इसमें ही मान लगाते देखिए सब, ये तो ये वाला सवाल हो गया था वाला। अब यही मान लगाते देखिए इसमें, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे यानी 7 माइनस के 3 बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे 11 में से घटाएंगे 7, आगे चौथे पद में से तीसरा पद 17 में से घटाएंगे 11 और फिर पांचवें पद में से घटाएंगे चौथा पद यानी 20 माइनस 17। यहाँ तो डी बराबर हो गया हमारे पास में 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4 बराबर 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा 4 बराबर 17 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बराबर 20 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। अब देखिए इन दोनों में तो अंतर बराबर है 4 4 का, लेकिन यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, यहाँ 3 का आ रहा है, यानी ये वाला 6 3 के बराबर नहीं है, 4 6 के बराबर नहीं है, अर्थात इसमें ऐसे मान हैं जो बराबर नहीं है, तो ये आपकी जो है एपी नहीं होगी, यानी ये अर्थमेटिक प्रोसेस यानी समांतर श्रेणी में ये नहीं है। तो याद करने का तरीका, अगर ये पूछा जाए सवाल में कि कौन सी श्रेणी समांतर है कौन सी समांतर नहीं है, तो आप डी से ज्ञात कर सकते हैं। जिसमें सार्वधातुक बराबर आ रहे हैं वो समांतर श्रेणी में है, जिसमें सार्वधातुक बराबर नहीं आ रहे हैं वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए अंतिम पद निकाला जाए, तो अंतिम पद के लिए क्या होता है, जो अंतिम पद होता है वही हमारा जो है एल को नोट करते हैं, ये हमारे एनवें पद के बराबर होता है। अंतिम पद ही एनवां पद होता है, ठीक है, एनवां पद ए एन का तो मान अभी निकाला ही था हमने, एल बराबर हो जाएगा ए प्लस अंतिम पद है एन तो एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा अंतिम पद का सूत्र हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार एक फार्मूला होता है अंत से आरवां पद या अंत से अला पद। तो मान लीजिए अंत से निकालना है उल्टा पद, यानी कि अंत से अगर हमें एनवां पद निकालना है, ठीक, तो अंत से एनवां पद का फार्मूला है अंत वाले नहीं, अंतिम पद एल में से घटा दीजिए एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका अंत से एनवां पद आ जाएगा। एनवें पद की जगह पर आप
5, 6, 7, 8 जितना मान लगा सकते हैं उतना लगा लीजिए, अंतिम पद से प्राप्त हो जाएगा आपके लिए।